आइए आज की कथा में हम प्रवेश करते हैं। भगवान द्वारकानाथ होकर के प्रथम विवाह राक्षसी विधि से रुक्मिणी के साथ संपन्न किया। जैसे ही रुक्मिणी के साथ विवाह हुआ प्रभु का, चारों तरफ आज मंगल उत्सव मना रहे हैं सब द्वारकावासी। भगवान द्वारकानाथ के आज जहां भी चर्चाएं सुनने को मिलती है तो यश और कीर्ति धर्म की ध्वजा हमारे श्री द्वारकानाथ महाप्रभु की फहरा रही है। उन्हीं के आनंद में सारी प्रजा मस्त रह रही है। यदि राजा अच्छा हो तो प्रजा को कोई कष्ट नहीं होता। अब मालूम चला कि राजा ही इतना खतरनाक है तो फिर प्रजा का क्या हो। तो आज द्वारकानाथ भगवान के चारों तरफ धर्म की ध्वजा फहरा रहे हैं। बड़ा सुंदर विवाह रुक्मिणी के साथ किया। रुक्मिणी गौर से साक्षात लक्ष्मी स्वरूप है और हमारे द्वारकानाथ श्री नारायण है। आज शिशुपाल दूल्हा बनकर के आया, किसको पाने के लिए? लक्ष्मी को अपना बनाने के लिए। ये भी बड़ी गंभीरता से इस प्रसंग को जरा विस्तार से सुने। आज शिशुपाल रोया। क्यों रोया? क्योंकि वो लक्ष्मी के लिए अपनी पत्नी बनाना चाहता था। लक्ष्मी तो सदा से नारायण की ही है। अब नारायण और लक्ष्मी के लिए कोई अलग तो नहीं कर सकता। लक्ष्मी को पाने की यदि हम चेष्टा रखें तो सिर्फ कुछ भाव ऐसे हैं कि जिस भाव से हम अपनी लक्ष्मी को अपना बना सकते हैं। भाव क्या है? या तो लक्ष्मी को पुत्री बना लो, या लक्ष्मी को मां बना लो, या लक्ष्मी को बहन बना लो। यदि ये हम अपने अंदर भाव प्रकट करें तो लक्ष्मी हमारे साथ सदा रह सकती है। यदि हम लक्ष्मी के पुत्र बनकर के यदि उसको बुलाना चाहें तो हम चाहे कितने भी कार्य कैसे भी करते रहें, पर माँ का तो एक भाव होता है, को पुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र चाहे कितना भी कुकर्म कर्म करे, पर माँ की जो ममता होती है वो कभी कुमाता नहीं होती। तो आज हम लक्ष्मी को पुत्र बनकर के मां के रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं। अथवा यदि हम लक्ष्मी के लिए अपनी बेटी बना लें तो यदि हम बेटी बना लें तो बेटी भी बड़े भाव से पिता के सम्मुख साथ में रहती है। और यदि हम बहन बना लें तो भी सदा रहेगी। और यदि हम किसी की अर्धांगनी को अपना अर्धांगनी बना ले तो भला वो तुम्हारे साथ रह सकती है। इसलिए आज शिशुपाल रोया। क्यों रोया? क्योंकि नारायण की लक्ष्मी के लिए वो अपना बनाना चाहता था। इसलिए आज जिस डोली में लक्ष्मी को ले जाने के लिए आया था उसी डोली में इसको मुंह छुपाना पड़ा। और तभी से ये कट्टर दुश्मन भगवान का हो गया। 100 गाली सुनाने लगा। इतना रोया, समस्त बरातियों ने समझाया, अरे शिशुपाल ऐसे क्यों रो रहे हो? जरासंध ने भी समझाया। शिशुपाल ने कहा, अरे भैया हम क्या बता, हम तो पहले ही जानते थे कि ये भगोड़ा आया है, कुछ ना कुछ कार्य ऐसा करेगा। और देख लो वो आया नहीं, कि हमारी तो जिंदगी खराब करके चला गया। हम तो दूल्हा बनते ही बनते रह गए। तब जरासंध ने समझाया, अरे भैया ऐसे रोने से कोई फायदा नहीं है। ऐसा रोगे तो तुम खुद मर जाओगे। मेरी स्थिति देखो, मेरे दामाद कंस ने वध किया कंस का। मेरी दोनों बेटी अस्थि और प्राप्ति, वो उन्होंने जब आकर के मुझे समाचार सुनाया तो मैंने जाकर के मालूम है 17 बार आक्रमण किया।
उसी भगोड़े के ऊपर। और 17 बार आक्रमण करने के पश्चात 18वीं बार जब मैं कालावन को लेकर के गया तो उसने मथुरा को ही छोड़ना पड़ा। पर बताओ, मैंने आज तक हार मानी? आज भी मैं मौका की तलाश में घूम रहा हूं। तब तो शिशुपाल ने अपने आप को समझाया कि अभी हमारे साथ तो एक बार ही हमारी पराजय हुई है, हमारे साथ में बहुत बड़े बड़े बेशरम घूम रहे हैं, तो हम काहे क्यों मरे? तभी से भगवान का ये शिशुपाल कट्टर दुश्मन हो गया, 100 गालियां सुनाने लगा। तो यदि लक्ष्मी को पाना है तो कुछ भाव बना करके हम प्राप्त कर सकते हैं, और यदि हम शिशुपाल की तरह भाव बनाएंगे तो हमें भी जीवन भर रोना ही पड़ेगा। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, द्वारिकानाथ की जय हो। एक सूर्य भगवान का बड़ा परम भक्त था, बड़ा विद्वान था, नाम था सत्राजित। सत्राजित ने सूर्य भगवान की तपस्या की। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के एक मणि प्रदान की जिसका नाम था स्यमंतक। स्यमंतक नाम की मणि जब सत्राजित को प्रदान की तो एक दिन वही सत्राजित उस मणि को कंठ में धारण करके और सीधे द्वारकानाथ के दर्शन करने के लिए चला गया। उस मणि में यह विशेषता थी कि 8 भार सोना नित प्रति उस मणि से पैदा हुआ करता था। 8 भार का मतलब 20 तोले का एक भार होता है, तो 8 भार सोना निकलता था। उस मणि को पहन करके और ये सीधे द्वारकानाथ के दर्शन करने के निमित्त गया। जो द्वारकावासी थे उन द्वारकावासी सत्राजित को ही सूर्य भगवान समझ बैठे। द्वारकानाथ ने समझाया ये सूर्य नहीं है, ये सूर्य भक्त है। जो दर्शन करके और जो ये जैसे ही वापस हुआ तो द्वारकावासी आए। द्वारकावासियों ने कुछ शब्द कहे। बोले भैया एक निवेदन करना है आपसे, यदि नाराज ना हो तो। बोले एक नहीं, तुम तो 4 बात बोलो। कहो क्या बात है? बोले भैया आपके गले में जो ये मणि है ये आपके गले में अर्थात आपके कंठ में अच्छी नहीं लगती, इस मणि को आप प्रदान कर दो, दान के रूप में हमारे द्वारकानाथ को दे दो, उनके गले में बहुत अच्छी लगेगी। तो भड़क पड़ा। भले ये मणि कोई साधारण है, इसको ऐसे वैसे समझते हो? मैंने कितनी कठोर तपस्या करने के बाद मैंने इसको प्राप्त किया है और मैं ऐसे ही दे दूं? बिल्कुल नहीं देने वाला। फिर क्या हुआ महाराज? द्वारकावासियों ने कहा अरे भैया ऐसे नाराज ना हो, आपकी चीज है, हम तो कह रहे थे, हमारा मन हुआ तो कह दिया, आपको देना हो तो दो, नहीं तो आपसे जबरदस्ती थोड़ी हम छीन रहे हैं। और ये वहां से सीधे अपने घर के लिए आया। इस सत्राजित का एक छोटा भाई था, नाम था प्रसेन। प्रसेन ने बड़े भैया से कहा कि बड़े भैया आप उस मणि को सदा अपने कंठ पर धारण करते हैं, एक दिन हमें कम से कम पहनने के लिए दे दीजिए। तो बड़े भैया सत्राजित ने अपने छोटे भाई प्रसेन को वही मणि प्रदान कर दी। सत्राजित सिंह पर बैठ करके वो सीधे चला गया, घोड़े पर बैठ करके शिकार खेलने के लिए। जो शिकार खेलने के लिए निकला, घनघोर जंगल में पहुंचा तो सिंह ने देखा, और जो सिंह ने इसके गले में चमकती हुई मणि देखी तो आक्रमण कर दिया। जो आक्रमण बोला, दोनों में युद्ध होने लगा। युद्ध होते होते और सिंह के द्वारा प्रसेन का वध हो गया। सिंह ने उस मणि को लिया और मुंह में दबा करके और अंदर घनघोर जंगल में चला गया। उसके मुंह में दबी हुई उस मणि को अंदर जाकर के एक जामवंत जी की नजर जब पड़ी तो जामवंत जी ने सिंह पर आक्रमण बोल दिया। और जो सिंह पर आक्रमण बोला तो जामवंत जी के द्वारा सिंह का भी वध हो गया। तो जामवंत जी ने उस मणि को लिया और सीधे जाकर के अपनी गुफा में अपनी पुत्री को आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर दी। बोले देखो देखो पुत्री, मैं आपके लिए क्या खिलौना लाया हूं। क्या लाए हो पिताजी? बोले ये लो। तो दान कर दी। अब 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन जब बीते, सत्राजित को बड़ी चिंता होने लगी।
कि छोटा भाई शिकार खेलने के लिए गया था, हमारी मणि को गले में धारण करके ये तो लौट के ही नहीं आया। क्या बात है। तब और विविध भावनाएं प्रकट हुई। अब तो मन में सोच लगा कि हम उस मणि को धारण करके द्वारका नाथ के दर्शन करने गए थे, तो द्वारका वासियों ने हमसे कहा था कि भैया आपके गले में ये मणि अच्छी नहीं लगती, आप इस मणि के लिए हमारे द्वारका नाथ को दान कर दो। हो सकता है कि मैंने उनको दान में नहीं दी, इसलिए उन्हीं के कुछ कर्मचारी जाकर के और हमारे भाई को मौका पाकर के उन्हें बंद करके और उसी की मणि को छीन लिया हो। मणि में उसके भाव ये प्रकट हुए। तो सबसे पहले जाकर के उसने अपनी रानी को बताया, अर्थात धर्मपत्नी को। धर्मपत्नी से कहने लगा, मालूम है हमें तो ये शंकाएं हो रही हैं, जब से छोटा भाई गया है मणि को धारण करके लौट के ही नहीं आया। हम उस मणि को धारण करके द्वारका नाथ के चरणों में गए थे उनके दर्शन पाने के लिए, तो द्वारका वासियों ने मांगा था, मैंने मना कर दिया था। मुझे तो लगता है कि भाई का वध करके उस मणि को उन्हीं ने छीन लिया। पर देवी अभी कोई सबूत नहीं है, तुम किसी से कहना नहीं। पर माता जी तो माता जी, माताओं का तो स्वभाव होता है, जब तक भी 2-4 जन उन्हें सुना दे, जब तक उन्हें भोज नहीं उनको हजम नहीं होते। अब माता जी ने अपनी किसी एक सहेली के पास गई तो अपनी सहेली को बताया। अब क्या बताऊं बहन, ऐसी विडंबना हुई, मेरे देवर जी मणि को धारण करके गए थे, मालूम हो द्वारका नाथ के सेवकों ने जा करके हमारे देवर को मार करके उस मणि को छीन लिया। पर बहन तू हमारी बहुत करीबी सहेली है, यहाँ की वजह से मैं तुम्हें बता रही, पर कछु सबूत ना है तो अब तू अभी किसी से कहिए मत। अब तू हमारी खास सहेली है इसलिए मैंने तुझे बताई। अब उसकी भी कोई एक सहेली थी, तो उसने अपनी सहेली को बताया, मालूम है वो फलानी के देवर जी वो पहन के गए थे मणि लौट के ही नहीं आए, पर कहना नहीं। अब उसने अपनी सहेली से, फिर उसने अपनी सहेली से कहा, माताओं की सहेली बहुत होती है, हाँ रास्ते में चलते समय सहेली बन जाए। विडंबना ये हुई कि करणे करणे जपन जना, वो कानों कानों तक आवाज सीधे द्वारका नाथ के कानों तक पहुंच गई। जो द्वारका नाथ के कानों में पहुंची तो द्वारका नाथ तो सुनते ही घबरा गए, हे भगवान घर बैठे कलंक लगना था, अब इस कलंक से हमें छुटकारा कैसे मिले। तो भैया 2-4 द्वारका वासियों को लिया, बोले भैया चलो साथ में। और सीधे बढ़िया रथ पर बैठे और उसी मणि की खोज करने के लिए निकल पड़े। जो खोज करने के लिए निकले तो घनघोर जंगल में पहुंच गए। उस घनघोर जंगल में ढूंढ ही रहे थे कि प्रसेन का मरा हुआ शव मिल गया। और जो शव मिला, जब इधर उधर देखा तो सिंह के चरण चिन्ह दिखाई दे गए। तो उस चरण चिन्हों को देखते देखते सीधे सिंह के पास पहुंच गए। जब सिंह के पास पहुंचे तो सिंह भी मरा हुआ। वहां जब देखा तो वहां से जामवंत जी के चरणों को देखते देखते जामवंत जी की गुफा के पास पहुंच गए। जो गुफा के पास पहुंचे, भगवान ने कहा द्वारका वासियों से, द्वारका वासी हम इसके अंदर जाकर के उस मणि को देख करके आते हैं, आप द्वार पर ही खड़े रहना, इसके अंदर मत आना। और यदि मैं 12 दिन तक ना निकलूं तो आप लोग सीधे द्वारका चले जाना, मेरी प्रतीक्षा मत करना। और यूं कह के भगवान उसी गुफा में प्रविष्ट हो गए। जैसे ही प्रविष्ट हुए नहीं तो भगवान के शरीर से करोड़ों मणियों के समान तेज चमकते हुए उसी समय जामवंत जी विश्राम कर रहे थे। और जब जामवंत जी की पुत्री जामवंती ने देखा तो देखते ही, तेज को देखते ही घबरा गई, जोर से चिल्लाई, पिताजी आइए आइए, मुझे तो लग रहा है कोई धूर्त अंदर चला आ रहा है। और जो जोर से चिल्लाई नहीं कि पिताजी तुरंत निंद्रा से जागे और सीधे जाकर के आक्रमण ही बोल दिया। जो आक्रमण बोला तो दोनों में द्वंद्व युद्ध होने लगा। 27 दिन तक युद्ध चलता रहा। और भगवान ने जो 28वें दिन हल्के पतले धीरे धीरे जो मुक्के लगाए, नहीं तो हड्डी पतली सब टूट गई। और जैसे ही हड्डी पतली टूटी नहीं तो तुरंत जामवंत जी ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु मैंने आपको पहचान लिया, आप ही हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम अवध बिहारी नरेश श्री राम जी सरकार हो। भाई तेरी तो याददाश्त बहुत तेज है, मैं तो द्वापर में भेष बदल के भी आया तो तूने पहचान लिया।
ये जामवंत जी कोई साधारण नहीं। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने इनको लड़ने का अवसर किसी को भी नहीं दिया, और जब इनको लड़ने का अवसर नहीं दिया तो भगवान से कहने लगे, प्रभु आपने इन बाहुओं का कभी बल नहीं देखा, तो प्रभु ये अवसर आप कब दोगे? भगवान ने कहा, मुझे त्रेता में तुम्हारे समान योद्धा कोई नजर नहीं आ रहा है, इसलिए अगले जन्म में हम ही तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे। तो आज भगवान ही द्वापर में श्री कृष्ण बन करके आए, और जब जामवंत जी से युद्ध किया तब जामवंत जी पहचाने, बोले आप तो हमारे श्री राम हो। तुरंत चरणों में गिर गया, धन्य प्रभु आपने बड़ी कृपा की, कैसे आना हुआ सारी कहानी सुनाई। भैया हम तो उसे लड़ भी नहीं आए, हम तो मणि ढूंढ भी आए, अब हम कहा बताएं, हम तो घर बैठे थे और घर बैठे बैठे ये कलंक लग गया, उसी कलंक को मिटाने के लिए हम तो ढूंढते ढूंढते आए। अब भैया तू ही बता देगा तेरे पास में मणि है? जामवंत जी ने कहा, मणि तो लाए थे प्रभु, पर हमने मणि अपनी पुत्री के लिए दान में दे दिया। तो महाराज मैं मणि तो दे नहीं सकता। भगवान बोले तुम मणि दे नहीं सकते, हम बिना लिए जाएंगे नहीं। बोले महाराज आप तो जानते हो प्रभु, यदि कोई पिता अपनी बेटी के लिए अर्थात पुत्री के लिए कोई वस्तु दान कर दे तो उसको कभी वापस नहीं लेना चाहिए, इसलिए मैंने अपनी पुत्री को खिलौने के रूप में दे दिया, अब मैं ले तो सकता नहीं। भगवान बोले चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी करो, पर मणि तो हम लेके जाएंगे। तब तो जामवंत जी ने कहा, प्रभु एक उपाय है क्या? बोले प्रभु हमारी बेटी के साथ आप विवाह कर लो और दहेज में हम उस मणि को प्रदान कर देंगे, तो आपको हम मणि ऐसे ही दे सकते हैं। भगवान ने बोला चाहे जैसा करो, पर मणि तो लेंगे। फिर क्या हुआ महाराज, जामवंत जी ने अपनी बेटी का हाथ अर्थात जामवंत जी का हाथ, जामवंती का हाथ और सीधे द्वारकानाथ के हाथों में पकड़ा दिया और दहेज के रूप में उसी मणि को दे दिया, और भगवान के साथ जामवंती जी की विदा कर दी। अब वहां से जामवंती को लेकर के द्वारकानाथ सीधे सत्राजित के भवन में, जो सत्राजित के भवन में पहुंचते ही मणि को सामने रख दिया, और जो मणि को देखा तो सत्राजित घबरा गया, हे भगवान हमने तो कहा नहीं था, आज वो बात सत्य हो गई, जो हम सोच रहे थे कि इन्हीं ने चुराई है यही लेके ही आए, तो इसका मतलब यही चोर है। भगवान ने सारी कहानी सुनाई, भैया हमने तो नहीं चुराई थी, पर जहां जो ले गया था और जहां से हमको मिली है वहां से प्रमाण पत्र भी लेके आए हैं। सत्राजित को सुनकर के बड़ी गिलानी हुई, राम 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 राम, मैंने ऐसे द्वारकानाथ के लिए दोष लगा दिया, कलंकित कर दिया। अब जो प्रजा को सूचना मिली तो प्रजा भी भड़क गई, देख लो हम तो पहले ही कह रहे थे द्वारकानाथ के पास किसी चीज की कमी है, भला वो चोरी करेंगे इसकी मणि की, हमें तो पहले विश्वास था, वो चोरी तो कर ही नहीं सकते। भगवान ने उनके पास हर चीज की व्यवस्था तो की है। अब जब कानाफूसी प्रजा में होने लगी तो सत्राजित और घबराया, बोले अब तो गड़बड़ है, ये प्रजा है किसी की नहीं हुई, ये गाली ना देने लगे। तब तो भगवान के चरणों में प्रणिपात करते हुए कहता है, प्रभु एक निवेदन करना है। कहो भैया कहाँ है? तो उसने मन में सोचा कि क्यों ना इनको रिश्तेदार बना लिया जाए तो लोग गाली तो नहीं देंगे। तो उसने निवेदन किया, प्रभु आप हमारी बेटी से विवाह कर लो और ये मणि हम आपको ही प्रदान करेंगे। सो भगवान बोले, वाह, अभी तो ये प्रजा कह रही है कि भगवान के पास तो कोई कमी है नहीं द्वारकानाथ के पास, वो क्यों इसकी चोरी करेंगे मणि की। अब यदि हमने तुम्हारी बेटी का विवाह करके और हमने यदि ये मणि ले ली तो लोग अभी कहने लगेंगे, देख लो मणि नहीं दी, और मणि यदि उनको चाहिए थी तभी तो उन्होंने उसकी बेटी से विवाह किया, इसलिए भैया मणि नहीं चाहिए। और ये मैं कहता हूं कि मणि तुम अपने पास रखो, और यदि तुम्हारी इच्छा है तो बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो, मणि तो तुम्हारे पास ही रहेगी, पर उस मणि पर अधिकार हमारा होगा। जो इससे सोना निकलता है वो हमारे द्वारका में भेजते जाना,
उसने शर्त को स्वीकार किया तो लगे हाथ ही 17 जितने अपनी पुत्री सत्यभामा का हाथ भी भगवान के हाथों में पकड़ा दिया। अब भगवान सत्यभामा और जामवंती को लेकर के सीधे द्वारका में, और जो द्वारका में आए नहीं तो दोनों के साथ ही भगवान ने शास्त्रोक्त विधि से विधि पूर्वक विवाह किया। बोले द्वारकानाथ की जय हो। गिना जाइयो ब्याह हो सकत को हमें मिलर जाओ। हाँ देवस्य सवितुर्दुहिता पते में क्षति विष्णुवरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। एक बार भगवान अर्जुन के साथ घूमने के लिए गए, और जो घूमने के लिए पहुंचे तो यमुना के किनारे, जो यमुना के तट घूम ही रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि एक कोई कन्या बढ़िया ऊंचे टीले पर बैठ करके और ध्यान अवस्था में चिंतन ब्रह्म का ध्यान कर रही है। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन जाओ जाकर के देखो तो ये देवी जी कौन है। अर्जुन पहुंचे, अर्जुन ने हाथ जोड़ करके नमस्कार किया, देवी जी आप कौन हैं? तुरंत कहा दूरसी नारद जी हमारा नाम कालेंद्री है। तो यहाँ क्या कर रही हो? बोले कर कुछ नहीं रही, प्रभु का ध्यान कर रही हो। किस लिए? बोले द्वारका नाथ को पति रूप में पाने के लिए। जो इतनी बात अर्जुन ने सुनी नहीं कि दौड़े भागे सीधी द्वारका नाथ के पास आए। क्या हुआ? बोले प्रभु इस समय में आपकी ग्रह दशा बहुत जोरदार चल रही है। अच्छा क्या कहना चाहते हो? बोले प्रभु वो तो आपको ही पाने के लिए बैठी है। अच्छा चलो, भगवान का हाथ पकड़ के अर्जुन ले गए, और जो प्रभु को देखा नहीं तो अर्जुन ने कालेंद्री का हाथ और द्वारिका नाथ के हाथों में पकड़ा दिया। ऐसे भगवान का विवाह कालेंद्री के साथ हुआ, और वहां से कालेंद्री को लेकर के द्वारिका नाथ द्वारका में लाए और शास्त्रोक्त विधि से विवाह किया। बोले द्वारका नाथ के जय हो। एक थे महाराज कौशल नरेश, नाम था नग्नजित, इनकी बेटी का नाम था सत्या देवी। नग्नजित राजा जो थे इनके पास 7 साण थे, एक से एक जबरदस्त। इन्होंने स्वयंवर में एक शर्त रखी कि एक साथ जो हमारे साथ ही साणों को नाथ दे उसी के साथ हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। अब जो भी राजकुमार जावे एक साण को नाथ है तब तक दूसरा साण वो मुंडी हिला के मारे कि मालूम चला हाथ ही टूट जाए, को पैर टूट जाए। कई राजकुमार खंडित। नारद जी आए, नारद जी ने सारी कथा व्यथा नग्नजित के बारे में प्रभु को सुनाई। प्रभु ने कहा चलो भाई चल करके हम भी देखना चाहते। और प्रभु सीधे रथ पर बैठे और सीधे चले गए। जैसे ही वहां पर पहुंचे, पहुंच करके क्या देखते हैं कि साथ ही साथ एक से एक जबरदस्त। अब भगवान ने अपने ही 7 रूप बनाए, और 7 ही रूपों में एक एक बैल के पास जाकर के 7 ही साणों को एक साथ नाथ दिया। और जो 7 ही साणों को नाथा तो नग्नजित ने अपनी बेटी का विवाह भगवान के साथ कर दिया। सत्या देवी को लेकर के आए प्रभु द्वारका में, अब भगवान का विवाह सत्या देवी के साथ संपन्न होगा। बोले द्वारका नाथ के जय हो। एक थे बिंद और अनुबिंद, ये दोनों भाई थे। राजनीतिक के कारण दुर्योधन के साथ अपनी बहन का विवाह करना चाहते थे, जिनका नाम था मित्रवृंदा। तो राजनीति पद पाने की चेष्टा से अब ये पाने की कोशिश में अपनी बहन का विवाह तो कर रहे थे, पर जो दशा रुक्मिणी की थी वही दशा आज मित्रवृंदा की। मित्रवृंदा के पास भी जो भी ब्राह्मण आवे भगवान द्वारका नाथ की चर्चा सुनावे, तो मित्रवृंदा ने भी मन में संकल्प लिया कि हम यदि विवाह करेंगे तो एकमात्र द्वारका नाथ के साथ, नहीं तो हम विवाह करेंगे ही नहीं, ऐसे ही कमारे रहेंगे। अब इनके भाइयों ने दुर्योधन के साथ विवाह तय कर दिया, और जो तय हुआ नहीं
तो वैसे ही पत्र आज मित्रवृंदा ने विप्र के द्वारा भगवान के पास भेजा। भगवान उस पत्र को पाते ही दौड़े भागे चले आए। जो स्वयंवर में उपस्थित हुए नहीं तो आज पुष्पमाला लेकर के चली आ रही है। अब दुर्योधन के गले में माला जो डालनी थी तो डालने वाली थी, तब तक प्रभु आकर के और सीधे दुर्योधन के बगल में खड़े हो गए। और जैसे ही खड़े हुए नहीं तो दुर्योधन के गले में माला डालनी थी तो दुर्योधन को छोड़ करके द्वारकानाथ के गले में डाल दी। और जो द्वारकानाथ के गले में माला डाली नहीं तो सीधे द्वारकानाथ ने मित्रवृंदा का हाथ पकड़ा और बस सीधे रथ में बैठाला और 9 2 11। बोले द्वारकानाथ की जय हो। ऐसे भगवान का जैसे ही हरण भगवान ने रुक्मिणी का किया था वैसे ही आज मित्रवृंदा का भी भगवान ने हरण किया। कितने ब्याह हो गए गिनती है, पता तो चले तुम लोगों ने सुना है कि जय भाई बोली द्वारकानाथ की जय है। हाथ उठाओ बच्चे की को याद है पूछे बस। रुक्मिणी के साथ जामवंती की सत्यभामा, कालिंदी, सत्या, मित्रवृंदा, तो फिर 5 कहां से हो गए? तुम तो फेल हो गए नहीं पढ़ाई में। हा? अपने लिए बड़े भाव से श्रवण करनी है। इसी को कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा। मन से, वचन से और कर्म से यदि कोई कार्य करो। ज्ञान हमें 3 प्रकार से प्राप्त होता है। एक होता है दान देकर के ज्ञान लेना, अर्थात दक्षिणा देकर के। जैसे हम किसी विद्यालय में पढ़ाई करते हैं, तीसरी पढ़ रहे तो तीसरी की फीस जमा करो, जब पढ़ाई हुई नहीं तो भागो। और चौथी पहुंच गए तो चौथी की फीस जमा करो। माने वो पैसों से खरीदा हुआ ज्ञान है। और पैसों से जो खरीदी हुई वस्तु है वो आज नहीं तो कल नष्ट तो हो ही जाएगी। जैसे तीसरी पढ़ने वाला यदि बालक चौथी क्लास में चला जाए तो वो तीसरी का भूल जाता है और चौथी का याद करने लगता है। तो चौथी का याद हो गया और तीसरी का सब भूल गए। इसका मतलब वो पैसों से खरीदी हुई वस्तु है। और दूसरा होता है जैसे दूसरी प्रकार से यदि हम ज्ञान को प्राप्त करें तो उसके कहते हैं आदान और प्रदान। अर्थात कुछ हमसे ले लो, आप कुछ हमें दे दो, उसे कहते हैं सत्संग। 2-4 ज्ञान की बातें हमने भी बताई और 2-4 आप बता दो। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ज्ञान बढ़े तपसी संग कीजिए। तो इसका आदान प्रदान, तो आदान प्रदान का मतलब क्या है कि जो शेष रहेगा, जैसे हमारे पास 4 है तो 4 यदि हम आपको चीज देंगे तो उस 4 को सुनाएंगे तो निश्चित है कि आपसे हमें 1 तो मिलेगी। और 1 यदि हमने अपने जीवन में रख ली तो 4 से हमारी गिनती 5 में हो जाएगी। बस इतना ही। अब हमें उस गुणवान को भी गुणवान की तलाश करनी है तो हम करते ही रहेंगे। पर जो गुरु सेवा से जो श्रेष्ठ ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं जिसे कहते हैं गुरु सेवा, और गुरु सेवा से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो जीवन में ना तो कभी नष्ट होता है और वही ज्ञान हमें प्रभु को भी प्राप्त करा देता है। इसलिए गुरु सेवा और गुरु भक्ति प्रत्येक जीव को करनी चाहिए। राजा राम की तरह माता पिता और गुरु की वाणी बिन ही विचार करे शुभ जानी। माता पिता और गुरु यदि ये कोई भी कार्य के लिए कह दे तो उसमें हमें विचार नहीं करना चाहिए। बिन विचार किए उस कार्य में लग जाओ, निश्चिंत है कि वो कार्य तुम्हारा सफल होगा। ये प्रभु के आदर्श है। प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, तो प्रातः काल उठते ही क्या करते थे? बोले माता पिता गुरु ना वही माथा।
अच्छा, माता पिता गुरु को ही प्रणाम करते थे और किसी को तो करते नहीं थे। यदि और किसी के लिए करते तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वो भी लिखते, तीन को ही प्रातः काल उठते ही प्रभु प्रणाम किया करते थे। और तीनों को ही श्रेष्ठ क्यों कहा गया है? माता पिता और गुरु की वाणी। तो माता पिता और गुरु बिन ही विचार करे सुन जानी। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं, बिन विचार के कार्य में लग जाओ, निश्चिंत है कि तुम्हें सफलता प्राप्त होगी ही, इसमें कोई संशय नहीं है। जीवन में अपने कुछ ऐसे लोग हैं कि गुरु दीक्षा भी नहीं लेते, वो ऐसे ही चले जाते। जब तक हम अपने जीवन में किसी के गुरु के पात्र नहीं हैं, तब तक हमारी पूजा प्रभु भी स्वीकार नहीं करते। इसलिए अपने जीवन में गुरु की कृपा एक विशेष होती है। अब ऐसा भी नहीं कि गए चलत चाय जी को गुरु बना लो। गुरु भी ऐसा होना चाहिए कि गुरु का तो कल्याण हो, पर गुरु अपने शिष्यों का भी कल्याण करके ले जाए, ऐसा गुरु भी होना चाहिए। अब आजकल पहले से ही देखते आओ, सबसे बड़ी महामारी है। वो महामारी कहां है? ब्राह्मणों में। ब्राह्मण होकर के भी अपने कर्म को नहीं करते। हम किसी की परंपराओं को हम अपना मानते हैं। ब्राह्मण वही है जो चार लोगों को लेकर के चले, जो संसार के लिए ज्ञान दे, उसे ब्राह्मण कहा जाता है। अब मालूम चला कि हम संसार को सुधारने तो निकले, पर अब हम खुद नहीं सुधरी, तो संसार को काय को सुधारने निकले? सुधरने का मतलब है कि पहले स्वयं सुधरो, तब संसार को सुधारने के लिए निकलो। हम दूसरों से तो कहते हैं, जैसे एक बाप और बेटे की कहानी है। बाप कहता तो है बेटे से, बेटा बीड़ी नहीं पीते, बेटा तंबाकू नहीं खाते, बेटा शराब नहीं पीते, और मालूम चला कि पापा जी खुद पी रहे। लड़का के सामने तो नहीं पी रहे, घर के बाहर ही गए, जलाई पड़ी, चार मारे सड़ू का, उन्हें सो शुक्रत आ गए, धुआं न दिखा जाए लड़का। यदि हमारी औलाद बिगड़ती है तो बिगड़ने का कारण ही हम हैं, किसी को हम दोष नहीं दे सकते। यदि हम अपनी औलाद के सामने बीड़ी पिएंगे तो निश्चित है कि वो कल भी बीड़ी ही पिएगी। और हम लोग करते भी क्या है, यदि हमारे जेब से बीड़ी खत्म तो पैसा निकाले जेब में से, जो 10 को बेटा जाओ तो दुकान से दौड़ के बीड़ी ले आओ। तो नहीं जा सकता, लड़का ही को भेजे, धन्य पापा हरो। हाँ, आजकल मम्मी हरे भी बड़ी विचित्र है, बेटा पापा से ना कही जो 10 को दे ले जाओ, 10 बार 10 श्री गीता जी। हाँ, पापा को तो पता ही नहीं चले, ये विडंबना है। हम अपनी औलाद को बिगाड़ने का कारण ही हम हैं। और ऐसे ही अब वो औलाद भी कैसे होती है, जैसे एक बिच्छू, जब एक बिच्छू अपने पुत्रों को जन्म देता है तो जन्म देते ही वो अपनी मां को खा लेते हैं। देखा होगा आपने, जो बिच्छू अपने पुत्रों के लिए जन्म देता है तो उसको खुद मरना पड़ता है, तभी उसके पुत्र अर्थात उसकी संतान तभी जीवित होती है। अपनी मताई को मांस खा खा के जीवित में, तो हम लोग बन गए बिच्छू अपनी औलाद के संस्कार के कारण। गुटखा ले आओ, ये बड़ी ले आओ, सब बेबी ले आ रहे, चलो मम्मी ने 10 को हटाओ, तो बेबी अच्छी बढ़िया स्वीटी सुपारी खा रहे। हाँ, आज स्वीटी सुपारी खा रहे, काल बढ़िया देखो तुम कराई सुपारी खा लो, फिर रोक लो। तो बिगाड़ने का कारण ही हम है, हम ही बिच्छू बने बैठे। तो हमें बिच्छू थोड़ी बनना है, हम हंस यदि बनकर के अपनी संतान के लिए, एक तोता होता है, तोता आपने देखा हो, तो
पोते के लिए जैसा पढ़ाओ वैसे ही पढ़ जाता है, जैसे आप बोलोगे, जैसा सिखाओगे। ऐसे ही हमारी संतान है, संस्कार जैसे हम बचपन से देंगे, जैसे वो हमारे संस्कारों को देखेंगे वैसा ही वो व्यवहार करेंगे। हमें अपने माता पिता का दायित्व कब समझ में आता है? हम आज अपने माता पिता के लिए ठुकराते हैं, गाली देते हैं, ना जाने क्या क्या दुष्व्यवहार करते हैं, पर हमें अपने माता पिता की मातृता का समझ में कब आती है? जब हम एक दिन खुद माता पिता बनकर के अपने पुत्रों की सेवा में लग जाते हैं। और जिस दिन हमारे माता पिता हमारा साथ छोड़ करके चले जाते हैं और जब सारे परिवार का दायित्व हमारे सिर पर आ जाता है, तब हमें समझ में आती है कि हमने अपने माता पिता के साथ और माता पिता ने हमारे साथ कि ऐसा कैसा क्या किया होगा। तो बड़ा दुख होता है। अब वही हुआ कि बाद में पछताने से होगा क्या? मरे हुए माता पिता तो वापस आएंगे नहीं। इसलिए जब तक वो जीवित रहे तब तक को हम समझ नहीं पाए, और जब हम वो संसार को छोड़ करके चले गए तब हम अपने आप को समझ पाए, वाह, क्योंकि आज हम खुद पापा जी बने बैठे। तो हमें ये संस्कार अपने आप में पहले करना चाहिए कि हमें अपने माता पिता और गुरु, अर्थात जो हमारे द्वार पर कोई अतिथि आ जाए, ब्राह्मण आ जाए, तो इनका बड़ा स्वागत, बड़ा सम्मान करना चाहिए, बड़े भाव से हमें इनकी सेवा करनी चाहिए। और हम इससे ही विमुख हैं। हमारे द्वार में कोई भिखारी आ जाए भीख मांगने के लिए तो लोग उसको गाली देते हैं, ये लोग सुबह से ही आ गए, हमने तो अभी घर में झाड़ू ही नहीं लगाई। तो जैसे ये व्यवहार हमारी आने वाली पीढ़ी देखेगी वैसे ही उसमें संस्कार जागृत होंगे। तो पहले हमें आपको समझना है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। बढ़िया एक सुंदर सा भजन मुरली भैया के द्वारा। किरो जल में गयो रे बेकार, प्रभु के भजन बिना। किरो जल में गयो रे बेकार, प्रभु के भजन बिना। जना में गयो रे बेकार, प्रभु के भजन बिना। जना में गयो रे बेकार, प्रभु के भजन बिना। अंधेरी चंदा बिले जो रात अंधेरी, देह पछने बिले फाके की ढेरी। देह भजने बिले फाके की ढेरी, जो चंदा बिले रात अंधेरी। देह भजने बिले खाके की ढेरी, तीरो जल में मरने बार, जगत में भजन बिना। जल में कयूरे बेकार, प्रभु के भजन बिना।
गीति में जीवन को है धिक्कार प्रभु के भजन गाती रहो जन्म गयो रे बेकार प्रभु के भजन साथी नदी नौसी जवानी हमारे साथी ये नदी नौसी जवानी चल चल रुके थी नहीं मस्तानी चल चल रुके थी नहीं मस्तानी हमारे साथी नदी नौसी जवानी चल चल रुकती नहीं मस्तानी चल चल रुकती नहीं मस्तानी तेरा जीवन डूबने की बहार तेरा जीवन डूबने की बहार ताली बजा के जीवन डूबने की बहार हरि के भजन तेरा जीवन डूबने की बहार हरि के भजन बिना तेरा जन्म गया रे बेकार प्रभु के भजन बिना तुम्हें कूदाओ ईश्वर की सदा तुम्हें ही जाओ जोम में हरि को रमाओ जोम में हरि को रमाओ ईश्वर के गुण सदा ही गाओ हरि को रमाओ लोमे में हरि को रमाओ वही करेगी तेरा बेड़ा पार वही करे देगी तेरा बेड़ा पार हरि के तेरा जन्म गया रे भक्तवत्सल भगवान की जय हो। क्या तेज करो यार, जो बंदूक है वो यार।
श्री राधे मत दो, तेज कर रहे मत दो। हेलो हेलो हेलो, आज की कथा आखिरी याद तो कर ही लेंगे यार मन की। हेलो हेलो, श्री राधे श्री राधे, हेलो हेलो, श्री राधे, हेलो हेलो, बढ़िया। बोले द्वारकानाथ की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की। सुत कीर्ति नाम की वसुदेव जी की एक बहन थी। भगवान के रिश्ते में बुआ लगती थी और भगवान से बड़ा प्रेम भी करती थी। तो भगवान द्वारकानाथ को अपने निकट बुलाने के लिए इन्होंने अपनी बेटी का विवाह भगवान के साथ कर दिया। नाम था भद्रा। यहां पर एक प्रश्न खड़ा होता है कि भगवान ने अपनी बुआ की बेटी के साथ विवाह क्यों किया। तो आजकल हमें यह देखने को मिल रहा है, मामा और बुआ और अंतिम विवाह भगवान ने, एक बार भगवान ने ऊपर चक्र में घूमती हुई मछली का नीचे प्रतिबिंब देख करके जब लक्ष्य वेदन किया तो लक्ष्मण नाम की कन्या के साथ भगवान का विवाह हुआ। ऐसे भगवान के 8 विवाह अलग अलग हुए और परीक्षित 16,100 विवाह भगवान ने एक ही दिन में एक साथ किए। परीक्षित चौके बोले महाराज 16,100 विवाह एक दिन में कैसे किए, ये कन्या कहां से मिली। तब बड़े विस्तार से सुखदेव महाप्रभु ने ये चरित्र भी श्रवण कराया। कहा परीक्षित एक नरकासुर नाम का दैत्य था। भूमि पुत्र होने के नाते उसको भौमासुर भी कहा जाता था। प्राग ज्योतिषपुर नगर में रहने वाला वहां का राजा। जब इसने भगवान के महाराज के बारे में सुना तो इसने भी प्रण किया कि हम भी किसी से कम नहीं, ऐसा नहीं जलने वाले, आज पहले से ही जलने वाले। जब इसने सुना कि भगवान ने महाराज, तो इसने मन में सोचा कि हम कौन से कम है, का हम नहीं करेंगे। तो जहां भी जावे वहीं से घोर युद्ध करके और राजकन्याओं को छीन करके लावे और अपने नगर में लाते ही जेल खाने में डालता जाए। तो ऐसे ही वो जेल खाने में कैद करते करते 16,100 हो गए। एक दिन नारद जी द्वारकानाथ के दर्शनार्थ हेतु पधारे, चरणों में प्रणाम किया, प्रभु से निवेदन किया कि प्रभु इस समय में नरकासुर नाम का दैत्य, उसके तो पाप दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। सारी कहानी जब सुनाई, प्रभु ने तुरंत ही बिना विचार किए रथ पर बैठे और सीधे चल दिए। प्राग ज्योतिषपुर नगर में मूर नाम का दैत्य था, 5 मुंह वाला, अपने आप चलने वाले हथियारों का पहरा था। भगवान ने पहुंचते ही सुदर्शन से आदेश जब दिया तो सुदर्शन ने समस्त जितने भी ऑटोमेटिक चलने वाले हथियार थे वो सब ध्वस्त किए और प्रभु सीधे नगर में ही प्रवेश करने लगे। नगर में प्रवेश किया और जो नरकासुर ने देखा तो आक्रमण बोल दिया। दोनों में द्वंद्व युद्ध होने लगा। और द्वंद्व युद्ध होते होते भगवान ने भी देर नहीं की, जो इधर से उधर मुख के 2-4 लगाए नहीं, तो जैसे ही आज यहाँ कंस की दुर्दशा वैसे ही नरकासुर की दशा। छाती में बैठ करके जो धनुकरा धर दी हो सो गोविंदाय नमो नमः जाकर के समस्त कन्याओं को मुक्त किया और वहां से समस्त कन्याओं को ला करके द्वारका में लाए। द्वारका में लाते ही पत्र लिख लिख करके अनेक देशों के राजकुमारों को बुलाया। जो भी राजकुमारों से विवाह की प्रस्ताव रखे वही भड़क जाए। बोले हम इस कन्या को पवित्र नहीं मान सकते। क्यों? बोले हम कैसे माने
ऐसे नरकासुर दैत्य के साथ में ये इतने दिन रह करके आई हैं, हम इनको कैसा समझे कि ये पवित्र हैं? तब तो समस्त कन्याओं ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु अब तो आपके चरणों में, आपने ही यदि चरणों में नहीं लगाया तो मुझे लगता है कि संसार में अब मैं किसी के लायक नहीं हूं। भगवान ने कहा, देवियों चिंता ना करो। तो भगवान ने समस्त कन्याओं को ही अपना लिया और समस्त कन्याओं के साथ जितनी कन्याएं उतने ही भगवान ने रूप बनाए और समस्त कन्याओं के साथ प्रभु ने विवाह किया। ऐसे प्रभु को 16,108 विवाह हुए। प्रत्येक रानी के 10-10 पुत्र और एक-एक पुत्री को जन्म मिला। अब 16,108 गुणे 10 बराबर 1,61,080 पुत्रों को जन्म दिया। ऐसे ही भगवान का परिकर बढ़ते 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 56 करोड़ यदुवंशी पहुंच गए। जब 56 करोड़ की जनसंख्या पहुंची तो अवाक रह गए। परीक्षित ने कहा, महाराज